र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस गठियावाय आम बात। एक ऐसी प्रॉब्लम जब व्यक्ति को स्टार्ट होती है तो उसके माइंड में ये डाउट डाल दिया जाता है कि जिंदगी भर आप इस बीमारी के साथ चलोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। क्या आपने कभी सुना है गठियावाय जड़ से खत्म हो सकता है? अगर आपकी डिफॉर्मिटी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है तो आप उसे रिवर्स कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और ये चीज़ वेद आयुर्वेद ने प्रूव की है बहुत बार, हमारे अलग अलग पेशेंट्स के माध्यम से, उनकी जर्नी को शेयर करके। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने गठियावाय को कंप्लीटली रिवर्स कर सकते हो, एक सपोर्ट दे सकते हो, या आपकी बॉडी बिना दवाई के कैसे चल सकती है। सबसे पहले आम बात, आंव जो खाना पका नहीं, आंव वो जूसेस, वो इनडाइजेस्टिव जूसेस जो कहीं ना कहीं जाके आपके ब्लड के साथ मिलके सारे जॉइंट्स में जाके स्टक हो रहे हैं, लेकिन मेनली छोटे छोटे जॉइंट्स को ये अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हाथों पे इफेक्ट आना, पेशेंट जो है सुबह उठ के बोलता है यार मुझे बहुत अकड़न हो रही है, बायलेटरल स्टिफनेस है, मॉर्निंग स्टिफनेस है। कभी भी एक हिस्से को अफेक्ट नहीं करता है, दोनों तरफ बराबर चलेगा। धीरे धीरे जाके डिफॉर्मिटी आना, उंगलियों का मुड़ जाना, पैरों का मुड़ जाना, या पेशेंट उठ नहीं पाता है। और सर्दियों के समय तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब पेशेंट ये कहता है कि मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, एक एक घंटा लग जाता है मुझे बिस्तर से उठने में। ऐसी स्टेजेस पे हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले बहुत ही छोटा सा उपाय बथुआ, जिसके बारे में मैंने इतनी बार वर्णन किया है कि ये सीज़न जो है ये अभिशाप भी है गठियावाय के लिए, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा होता है, लेकिन भगवान ने बथुए को देके वरदान भी दे दिया। वहाँ पे आपको क्या करना है, बथुआ लेना है, मिक्सी में पीसना है थोड़ा सा पानी मिला के, और उसका जूस बन गया। 1 गिलास जूस बथुए का रोज सुबह आप खाली पेट पीना शुरू करो। बथुए की सब्जी खाओ, चौलाई खाओ, मेथी खाओ, पालक खाओ, जो आपकी बॉडी में वात को कम करेगा, वायु को कम करेगा, पाचन शक्ति को बढ़ाएगा और धीरे धीरे करके स्टिफनेस को खत्म करने में हेल्प करेगा। पहला काम। दूसरा काम, पिपली। यहाँ मैं पिक्चर्स लगा रही हूँ, इतनी लंबी लंबी होती है, जैसे काली मिर्च होती है ऐसे लंबी होती है, थोड़ी सी तीक्ष्ण। अब हमें क्या करना है, आंव है, आंव क्या है, एक जमे हुए पदार्थ की तरह। अब हम उसे खुरेदेंगे तो किसी ऐसी चीज़ से खुरेदना पड़ेगा जो तीक्ष्ण हो, तीखी हो, तो पिपली उसमें उत्तम काम करती है। आपको क्या करना है, 50 ग्राम पिपली लेनी है, उसका चूरन बना के आप रख लीजिए, यानी पाउडर बना लीजिए। उसमें आपने 20 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, 20 ग्राम अजवाइन, 5 ग्राम हींग, इन सब का पाउडर मिला के रख लेना है। जो हींग आप डालोगे उसे आप थोड़ा सा भून के डालोगे। रोजाना आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले जो आपने ये मिक्सचर बनाया, इसका 1/4 चम्मच यानी मात्र 1 ग्राम खाने से पहले गुनगुने पानी के साथ आपने लेना है, या फिर गर्म पानी में उसका काढ़ा बनाइए। 1 कप पानी में 1 चुटकी पाउडर बॉईल करिए, जब वो आधा रह जाए, खाना खाने से आधा घंटा पहले आप लेना शुरू करिए। धीरे धीरे करके ये अग्नि को प्रदीप्त करेगा, वायु का शमन करेगा और वात पित्त कफ को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तीसरी चीज़, जिनको भी गठियावाय की शिकायत है, मैंने उनके घुटनों में भी एक टाइम के बाद दर्द होने लग गया, पैर की उंगलियों में तो है ही, आप अग्निकर्म शुरू करवाइए। अग्निकर्म एक प्रोसीजर है जिसमें आपको किसी भी पंचधातु की शलाका से या किसी भी शलाका से यहाँ पे प्रोसीजर किया जाता है। अब उसका काम क्या है, वैसोडाइलेशन करना, डायरेक्ट आपके ब्रेन में सिग्नल देना, एंडोर्फिन्स को रिलीज करना, ताकि पेन में तुरंत आराम मिले। यहाँ पे मैं एक वीडियो अटैच कर रही हूँ, आप देखिए कि किस तरह से पेन के पेशेंट में हम अग्निकर्म करते हैं और इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। आपने ये वीडियो देखी तो इसके लिए यहाँ पे आपको विजिट करना होता है। मानो आप दूर के हो तो अपने नियर बाय सेंटर में करवा लीजिए। अगर आप यहाँ पे हो तो हर हफ्ते में 5 दिन में हम एक बार सिटिंग प्रेफर करते हैं, जो बहुत अच्छा काम करता है। अब आता है खान पान, यानी आपका आहार। आपको क्या खाना है, सुपाच्य, जो खाना आसानी से पच जाए।
जैसे आप मांड पीजिए, चावल का पानी, वो हेल्प करेगा, बल्य, शरीर को ताकत देगा। दूसरी चीज़, जो भी खाना आप खाएं उसमें काले मिर्च, जीरा, अजवाइन का सेवन करें। बथुए की रोटी खाएं। जो भी आटा आप इस्तेमाल करें वो चोकर युक्त, यानी कि उसमें पूरा बूरा, जो आटे का बूरा होता है मोटा, वो होना चाहिए। मोटे अनाज का सेवन करें। ऋतुओं के अनुसार सब्जियों का सेवन करें, ऋतुओं के अनुसार फल का सेवन करें, ताकि आपकी पाचन प्रणाली अच्छी तरह से काम कर पाए, आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, कुउष्ण यानी ल्यूक वार्म वाटर पीना है। जिस भी पानी से आप स्नान करें उसमें थोड़ी सी फिटकरी और काला नमक डाल लें और उससे आप स्नान करें। जैसे पैर में टो डिफॉर्मिटी है, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी आ गई आपके, बॉटनेट डिफॉर्मिटी, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, गर्म पानी एक बाल्टी में लो, उसमें एप्सम सॉल्ट, बाज़ार से आप पैकेट ले लीजिए एप्सम सॉल्ट का, उसे डालिए और उससे आप सिकाई करिए। उससे भी आपको तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो भी लोग HCQ, अलग अलग तरह के ड्रग्स ले रहे हैं, ऑलरेडी सालों से उनकी बॉडी डिपेंड है, आप उनको एकदम से रिलीफ नहीं दे सकते। जब आप मेडिसिन को विड्रॉ करोगे, एलोपैथिक मेडिसिन को विड्रॉ करोगे, उसमें भी बॉडी हलचल करेगी। तो इस तरह के केसेस में हम धीरे धीरे बॉडी को पहले इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन उनकी बॉडी में सूटेबल होती है, उसके बाद विड्रॉ पे डालते हैं, और किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल वक्त लगता है, पर वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और वो अपनी लाइफ को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद ना हमेशा आपको क्या सिखाता है, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा है। सालों साल अपनी ज़िंदगी को दवाइयों पे डालने से बेहतर है कुछ समय आप इंतज़ार करें। जैसे कि गठिया बाय, किसी का गाउट, वात रक्त, यानी किसी का यूरिक एसिड बढ़ता ही रहता है, आप एक बार हमसे संपर्क करें। ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियोफाइट्स, शियाटिका, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे संपर्क करें। कई बार मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं मैम आपकी ना दवाई कॉस्टली है, 4,000 5,000 एक महीने की, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि उस दवाई में कितने ज़्यादा मेहनत और एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया गया होगा। जो सालों की बीमारियां हैं वो कुछ महीनों में ठीक हो रही हैं। हमारा मार्जिन भी बहुत कम है, आपको लगता है जो हमारा रिजल्ट है वो अनबीटेबल है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लोग इतनी इतनी बीमारियों के साथ यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। आप मानिए एक महीने में 3,000 4,000 कहीं बाहर जाके खर्च करें और सालों से खर्च करें, और आप कई जगह पे 6 महीने में 5,000 रुपये दे के आप ठीक हो रहे हैं, तो उसका कंपैरिजन नहीं है। और देखिए, हर इंसान की परिभाषा अलग है, तो प्लीज़ आप लोग इस तरह के कमेंट्स या ये चीज़ें मत करिए, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है दवाइयों में कितनी प्योरिटी है। बेचने को आज मैं भी 1,000 रुपये में बेच दूँ उसमें कूड़ा मिला के, लेकिन मुझे अपनी पैथी के साथ जो है कभी भी बेईमानी नहीं करनी है। अगर मैं अपनी मेहनत में 15% 20% भी नहीं कमाऊंगी तो वो मेहनत बेकार की है, और बाकी उतना एक्सपेंस होता है जिसमें हम पूरी दवाइयाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज मैं चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ कि आयुर्वेद में जिन बीमारियों पे मैं काम कर रही हूँ उनमें 100% रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप लोग गठिया बाय से जेन्युइनली परेशान हो और आप में सब्र है, क्योंकि स्टार्टिंग में 3-4 महीने आपको इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, अगर आप में सब्र है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। रिवर्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन आपको रिवर्ट आता है। अगर आपका मैसेज पे 2 दिन में रिप्लाई नहीं आ रहा, आप दोबारा मैसेज कर दीजिए, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं, कॉन्टीन्यूटी में आप कम से कम 2 महीने करिए। इंस्टेंट कुछ नहीं होता। हमारी हैबिट क्या हो गई है, हमें अभी हम कुछ करते हैं और हमें लगता है अभी रिलीफ मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ता है, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आती है, लेकिन आपको रिजल्ट मिलता है। विंटर्स एक बार निकल जाएं, मार्च से प्रॉपर आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं। विंटर्स में ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि पंचकर्मा इतना प्रेफरेबल नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो भी जानकारी देने की कोशिश की है आप उसका फ़ायदा उठाएंगे और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को यानी कि मुझे बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।